नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका प्रेरक पन्ने पर। आज हम एक ऐसे प्राचीन दीपक की लौ को छूने जा रहे हैं जिसकी रोशनी सदियों बाद भी हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकती है। हम बात कर रहे हैं एपिक्टेटस की अद्भुत रचना द आर्ट ऑफ लिविंग की। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा अनमोल नजरिया है जो आपको अपनी शर्तों पर जीना सिखाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत और अडिग रहते हैं, जबकि कुछ छोटी छोटी बातों पर भी विचलित हो जाते हैं? क्या मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति को पाना वाकई संभव है? एपिक्टेटस हमें दिखाते हैं कि इन सवालों के जवाब हमारे भीतर ही छिपे हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें इस बात का एहसास कराती है कि हमारी खुशी, हमारा सुकून किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने आत्मनियंत्रण और हमारी आंतरिक समझ में निहित है। यह यात्रा आपको आत्म जागरूकता के गहरे समुद्र में ले जाएगी, जहां आप सीखेंगे कि चिंता, भय और दुख केवल हमारे मन की उपज हैं। आप यह भी जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के हर पल को एक अवसर में बदल सकते हैं और कैसे चुनौतियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग आपको सिखाएगी कि कैसे जीवन के उतार चढ़ाव में भी आप अपनी शांति बनाए रख सकते हैं और कैसे अपने भीतर की अदम्य शक्ति को पहचान कर एक सार्थक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। तो चलिए प्रेरक पन्ने के साथ इस अद्भुत सफर पर चलते हैं और जीवन को एक नए सशक्त नजरिए से देखना सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के पहले टॉपिक, आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति, सेल्फ कंट्रोल और इनर पावर के बारे में। एपिक्टेटस हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में शांति और शक्ति पाने का पहला कदम ये समझना है कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। वे कहते हैं कि हमें केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। इसका मतलब है कि हम अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने निर्णयों और अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों के कार्यों, बाहरी घटनाओं या मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम अनावश्यक चिंता और तनाव से बचते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। यह समझ हमें एक गहरी आंतरिक शांति प्रदान करती है। इस विचार से जुड़ा है दूसरों की राय को लेकर परेशान न होना। एपिक्टेटस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दूसरों की राय हमारे नियंत्रण में नहीं है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये उनकी अपनी सोच और धारणाओं पर निर्भर करता है। जब हम दूसरों की राय को अपनी खुशी या आत्ममूल्य का आधार बना लेते हैं, तो हम अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं। असली आत्मनियंत्रण तब आता है जब हम अपनी पहचान और मूल्य को अपने भीतर खोजते हैं, न कि बाहरी मान्यताओं में। इससे हमें स्वतंत्रता मिलती है और हम अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जी पाते हैं। वास्तविक शक्ति किसी बाहरी घटना या स्थिति में नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखने में निहित है। जीवन में चुनौतियां और अप्रत्याशित घटनाएं तो आएंगी ही, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है, यही हमारी असली ताकत है। अगर कोई हमें बुरा कहता है या हमारे साथ गलत करता है, तो हमारी प्रतिक्रिया गुस्सा, दुख या प्रतिशोध की हो सकती है। लेकिन अगर हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम उस स्थिति के गुलाम नहीं बनते। यह हमें किसी भी परिस्थिति में शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने आंतरिक संसार के मालिक हैं, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। एपिक्टेटस हमें इच्छा और भय का संतुलन बनाए रखने की सलाह देते हैं। हमारी इच्छाएं हमें लक्ष्यों की ओर धकेल सकती हैं, लेकिन असीमित इच्छाएं दुख का कारण भी बन सकती हैं, खासकर जब वे उन चीजों से जुड़ी हों जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसी तरह भय एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन अत्यधिक भय हमें पंगु बना सकता है। हमें यह समझना होगा कि क्या वाकई महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं और अपने भयों का सामना करते हैं, तो हम मानसिक रूप से अधिक स्थिर और मजबूत बनते हैं। यह हमें जीवन में अधिक संतोष और शांति प्रदान करता है। अंत में एपिक्टेटस जोर देते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को तर्क से निर्देशित करना चाहिए। हमारी भावनाएं शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वे हमें बहका भी सकती हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, ये सभी भावनाएं हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को तर्क और विवेक की कसौटी पर कसते हैं, तो हम अधिक बुद्धिमानी से कार्य करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें, बल्कि उन्हें समझें और उन्हें अपने लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप ढालें। ये हमें एक अनुशासित और सशक्त जीवन जीने में मदद करता है, जहां हमारी भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी शक्ति का स्रोत बनती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के दूसरे टॉपिक, सच्चा सुख और जीवन की सरलता, ट्रू हैप्पीनेस और सिंप्लिसिटी के बारे में। एपिक्टेटस हमें बताते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी भीतर की स्थिति में है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें वो नौकरी मिल जाए, वो गाड़ी मिल जाए या वो रिश्ता मिल जाए, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन एपिक्टेटस कहते हैं कि ये सब क्षणिक सुख हैं। सच्ची और टिकाऊ खुशी हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है, इस बात पर कि हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं और उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, तो हम अपनी खुशी के मालिक बन जाते हैं।
इसी से जुड़ा है जरूरत और चाहत में फर्क समझना। हमारी जरूरतें सीमित होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा, लेकिन हमारी चाहतें असीमित हो सकती हैं। आज हमें एक फोन चाहिए, कल उससे बेहतर, फिर कुछ और। एपिक्टेटस हमें सिखाते हैं कि जब हम अपनी चाहतों को नियंत्रित करते हैं और केवल अपनी वास्तविक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा जीवन सरल और अधिक संतोषजनक हो जाता है। ये हमें अनावश्यक तनाव और मोह से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि हम लगातार उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देते हैं जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत नहीं है। जब हम ज़रूरत और चाहत के बीच का अंतर समझते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से हमें भौतिक चीज़ों से दूरी बनाकर मानसिक शांति पाने की ओर ले जाता है। एपिक्टेटस का मानना था कि अत्यधिक भौतिक चीज़ें हमें बांधती हैं और हमारी मानसिक शांति को भंग करती हैं। जितना अधिक हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं उतनी ही अधिक चिंता हमें उन्हें बनाए रखने या खोने की होती है। सादगी भरा जीवन हमें इस बोझ से मुक्त करता है। जब हम भौतिक मोह माया से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो हमारे पास अपने लिए, अपनी सोच के लिए और अपनी आंतरिक शांति के लिए अधिक समय और ऊर्जा होती है। इन सब बातों का सार ये है कि हमें मन की शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर करियर, पैसा या दिखावे के पीछे भागते हुए अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं कि असली धन मन की शांति है। अगर हम भीतर से अशांत हैं तो दुनिया की कोई भी दौलत या सफलता हमें खुश नहीं कर सकती। अपनी मानसिक शांति को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाना हमें एक अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। अंत में एपिक्टेटस हमें दिखावे की बजाय वास्तविक मूल्य चुनने की सलाह देते हैं। आज के समाज में अक्सर लोग बाहरी दिखावे जैसे स्टेटस सिंबल, लोकप्रियता या दूसरों की तारीफ के पीछे भागते हैं, लेकिन एपिक्टेटस कहते हैं कि ये सब क्षणिक और खोखले होते हैं। असली मूल्य ईमानदारी, दया, विनम्रता, आत्मनियंत्रण और ज्ञान जैसे आंतरिक गुणों में निहित हैं। जब हम इन वास्तविक मूल्यों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल अधिक सार्थक बनता है बल्कि हमें भीतर से एक गहरी संतुष्टि और खुशी भी मिलती है, जिसकी तुलना किसी बाहरी दिखावे से नहीं की जा सकती। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के तीसरे टॉपिक, कर्तव्य, नैतिकता और चरित्र, ड्यूटी, एथिक्स और कैरेक्टर के बारे में। एपिक्टेटस के अनुसार एक सच्चा और सार्थक जीवन जीने के लिए अपने कर्तव्यों को समझना और निभाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी बाहरी दबाव में काम करें, बल्कि ये समझना कि एक मनुष्य के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पहचानते और निभाते हैं तो हमारा जीवन न केवल अनुशासित होता है बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। ये हमें एक आंतरिक संतुष्टि देता है कि हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जी रहे हैं। इससे जुड़ा है सही और गलत में फर्क करने की बुद्धिमानी। यह केवल कानूनों का पालन करने तक सीमित नहीं है बल्कि एक गहरी नैतिक समझ विकसित करना है। एपिक्टेटस हमें सिखाते हैं कि हमें हर निर्णय को इस कसौटी पर कसना चाहिए कि क्या वो सही है, क्या वो न्यायपूर्ण है और क्या वो हमारे चरित्र को मजबूत करेगा। यह बुद्धिमानी हमें प्रलोभनों और गलत रास्तों से दूर रखती है और हमें ऐसे विकल्प चुनने में मदद करती है जो हमारे और दूसरों के लिए भी अच्छे हों। यह हमें एक मजबूत नैतिक नींव प्रदान करती है जिस पर एक नेक जीवन का निर्माण होता है। इस नैतिक बुद्धिमानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है खुद के प्रति ईमानदारी। इसका मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों को लेकर बिल्कुल सच्चा होना। खुद को धोखा देना या अपनी कमजोरियों को छिपाना हमें कभी भी वास्तव में मजबूत नहीं बना सकता। जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और लगातार बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। यह ईमानदारी हमें एक गहरी आत्मसमझ और आत्मविश्वास देती है जो एक मजबूत चरित्र की नींव है। एपिक्टेटस जीवन में उद्देश्य और नियत का महत्व भी समझाते हैं। हमारा हर कार्य किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है, लेकिन असली मायने इस बात के हैं कि हमारी नीयत क्या है। क्या हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं या हमारे कार्यों में दूसरों का भला करने या सही काम करने का भी उद्देश्य शामिल है। जब हमारी नीयत साफ और नेक होती है तो हमारे कार्य भी अच्छे परिणाम देते हैं, भले ही हमें तुरंत सफलता न मिले। एक स्पष्ट उद्देश्य और शुद्ध नीयत हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है और हमारे चरित्र को निखारती है। अंत में एपिक्टेटस हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में गरिमा बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में सुख दुख, सफलता विफलता, मान अपमान सब आता है, लेकिन एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति इन सब में अपनी गरिमा नहीं खोता। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, वो शांत, संयमित और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी गरिमा किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि हमारे अपने व्यवहार, हमारे मूल्यों और हमारे आंतरिक सम्मान से परिभाषित होती है। यह हमें चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने आत्ममूल्य को बनाए रखने की शक्ति देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के चौथे टॉपिक, बाधाओं में अवसर ढूंढना, टर्निंग ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज के बारे में। एपिक्टेटस हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर मुश्किल को आत्मविकास का जरिया बनाना चाहिए। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो अक्सर हम उसे एक समस्या के रूप में देखते हैं, लेकिन एपिक्टेटस का नजरिया अलग है।
वे कहते हैं कि ये मुश्किलें हमें खुद को बेहतर बनाने, अपनी सीमाओं को समझने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का मौका देती हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर उसे सुंदर आकार देता है, वैसे ही मुश्किलें हमें गढ़ती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। ये हमें एक नया दृष्टिकोण देता है कि हर बाधा एक छिपा हुआ वरदान हो सकती है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि हर चुनौती में कुछ सीखने का मौका होता है। कोई भी परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कुछ न कुछ सिखा सकती है। हो सकता है कि हम धैर्य रखना सीखें, या समस्या समाधान की नई तकनीकें खोजें, या फिर दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति रखना सीखें। जब हम चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम हारने के बजाय हमेशा कुछ न कुछ हासिल करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें लगातार आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। एपिक्टेटस ये भी बताते हैं कि जीवन की कठिनाइयां ही हमारी असली परीक्षा हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब तो हर कोई शांत और खुश रह सकता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हों, जब हमें नुकसान हो या हमें अस्वीकृति मिले। इन कठिन समय में ही हमारा चरित्र, हमारी सहनशीलता और हमारी आंतरिक शक्ति सामने आती है। ये परीक्षाएं हमें ये जानने में मदद करती हैं कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं और हम अपने सिद्धांतों पर कितने अडिग रह सकते हैं। वे कहते हैं कि परेशानियों पर प्रतिक्रिया से ही आपका व्यक्तित्व बनता है। एक ही परेशानी का सामना दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक निराश हो सकता है, जबकि दूसरा उसे एक अवसर के रूप में देख सकता है। एपिक्टेटस जोर देते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम ये चुन सकते हैं कि हम किसी परेशानी से टूट जाएंगे या उससे सीखकर और मजबूत बनेंगे। यह हमारी प्रतिक्रियाएं ही हैं जो हमें परिभाषित करती हैं और हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। और अंत में एपिक्टेटस हमें जो है उसे स्वीकार करो, अमोर फटी के सिद्धांत से परिचित कराते हैं। लैटिन में अमोर फटी का अर्थ है भाग्य से प्यार करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय होकर बैठ जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन चीज़ों को स्वीकार करें जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और उनसे प्यार करना सीखें। जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे पूरी तरह से अपनाना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनावश्यक संघर्ष और प्रतिरोध से मुक्त हो जाते हैं। ये हमें आंतरिक शांति और संतोष देता है, क्योंकि हम जीवन को उसके हर रूप में स्वीकार करते हैं और हर परिस्थिति में कुछ सकारात्मक ढूंढने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 5वें टॉपिक, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, फ्रीडम और सेल्फ रिलायंस के बारे में। एपिक्टेटस के अनुसार असली आज़ादी दूसरों की राय से स्वतंत्र होना है। हम अक्सर दूसरों की बातों, उनके विचारों और उनकी अपेक्षाओं से बंधे रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। लेकिन एपिक्टेटस सिखाते हैं कि जब हम दूसरों की राय को अपने मन से हटा देते हैं, तभी हमें सच्ची आज़ादी मिलती है। ये हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीने की शक्ति देता है, न कि दूसरों की इच्छाओं के अनुसार। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी बातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक स्वतंत्रता भी है, जिसका अर्थ है किसी की प्रशंसा या आलोचना से परे होना। यदि हम किसी की प्रशंसा से बहुत अधिक खुश होते हैं, तो हम उसकी आलोचना से भी उतने ही दुखी होंगे। एपिक्टेटस का मानना था कि हमारी भावनाएं बाहरी बातों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रशंसा और आलोचना दोनों को एक समान दृष्टि से देखते हैं, तो हम भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर और मजबूत बनते हैं। यह हमें एक ऐसी आंतरिक शांति प्रदान करता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। इस सच्ची स्वतंत्रता का आधार आत्मनिर्भर सोच और निर्णय लेना है। हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों से सलाह न लें, बल्कि ये है कि अंतिम निर्णय हमारा अपना होना चाहिए। जब हम अपनी सोच और निर्णयों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखते हैं और अपनी शक्ति को पहचानते हैं। यह आत्मनिर्भरता हमें जीवन के हर मोड़ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। एपिक्टेटस हमें संलग्नता के बिना संबंध निभाना सिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से प्यार न करें या उनसे दूर रहें, बल्कि ये है कि हम संबंधों में अपनी खुशी को पूरी तरह से बांध न दें। लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन हमारी आंतरिक शांति किसी भी संबंध की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जब हम बिना अत्यधिक मोह के संबंध निभाते हैं, तो हम न केवल स्वयं अधिक शांत रहते हैं, बल्कि हमारे संबंध भी स्वस्थ और अधिक मजबूत बनते हैं। अंत में एपिक्टेटस कहते हैं कि आत्मसंयम से ही स्वतंत्रता मिलती है। अक्सर हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करने की आज़ादी है, लेकिन एपिक्टेटस का नजरिया अलग है। वे कहते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं और अपनी तात्कालिक सुख की चाहत पर नियंत्रण रखते हैं, तभी हमें सच्ची आज़ादी मिलती है। अगर हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, तो हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आत्मसंयम हमें अनुशासन सिखाता है, और ये अनुशासन ही हमें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है, जो अंततः हमें असीमित स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। और बस यही था द आर्ट ऑफ लिविंग का सार दोस्तों। एपिक्टेटस ने हमें सिखाया कि सच्ची शांति, खुशी और स्वतंत्रता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। यह सब कुछ हमारे आत्मनियंत्रण,
हमारी आंतरिक शक्ति और हमारी हर परिस्थिति को स्वीकार करने की क्षमता पर निर्भर करता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखने और हर चुनौती में एक अवसर ढूंढने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल प्रेरक पन्ने को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और प्रेरक पन्ने के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जीवन को पूरे दिल से जिएं।